में याद आ जाएंगे जब बताओगे आप। देखो जैसे नॉर्मल रिलेशन का यूज करते हैं हम कि मान लो ये एक कोई पर्सन है, इसका इसके साथ में कुछ रिलेशन है। ऐसा ही सेट थ्योरी में एक सेट का दूसरे सेट के साथ में रिलेशन होता है और उसको हम ऐसे शो करते हैं आर सच दैट ए टू बी। ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। ठीक है भाई। और ये आपने पहले से ही पढ़ लिया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट का। अगर दो सेट है हमारे पास, उनकी मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हम। जैसे ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और बी एक सेट है जिसमें ए बी एलिमेंट है, तो उनके प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो इस तरीके से होगा कि 1 2 3 और उसका बी के साथ में बनेगा ए बी। तो ऐसे लिखा जाएगा वो कि 1 ए के साथ, फिर 1 बी के साथ है, फिर 2 ए के साथ और 2 बी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही 3 ए के साथ और 3 बी के साथ। तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे एक एक लेयर इसकी उतारते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका पहला ही टॉपिक है जो 11th क्लास में पढ़ा जाता है, जो मैंने बताया आपको वही है बिल्कुल। फिर आगे देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर, ये जो एक्स वाई की टर्म में लिखते हैं ना हम, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो आगे अगर ये वर्ड आया आपके पास बीएससी वाली बुक में ऑर्डर्ड पेयर, तो आपको बस देखते ही समझ जाना कि एक्स वाई को लिखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ए एक सेट है, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, ऊपर वाले को देखो, ये था। अब जैसे पहले वाला जो एलिमेंट है इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से एक चीज हम कंफर्म कर सकते हैं कि इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3 इंटू 2 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है भाई। यानी बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट करे भी हम पता लगा सकते हैं कि कितने एलिमेंट आएंगे। और यही बात यहाँ लिखी गई है कि ए क्रॉस बी में कितने होंगे, P इंटू क्यू। अच्छा ये वर्ड आता है आगे, क्योंकि बीएससी लेवल पे जाके बच्चे 11 12 का थोड़ा कम याद रखते हैं, तो इसलिए जरूरी है पढ़ना। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, 3 बार किसी भी चीज को बार रिपीट करना ए, वो हो जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है भाई। इसके बाद है इक्वालिटी, बिल्कुल सेम मिलेगा आपको उस वाली बुक में भी, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर की कैसे तुलना करी जाए। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है एक्स वाई, इसकी कंपेयर करी 1 2 के साथ में, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू कितनी है 2। इसी को कहते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है भाई। हेलो, जी सर। यहां तक समझ आ रहा है? जी सर। चलो ये कुछ एग्जांपल है, करके मुझे बताओ। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सर एक्स की वैल्यू तो आएगी 2 जी और उसकी वाई की मैं निकाल रही हूँ। निकालो। सर वाई की बनाएगी। ठीक है बढ़िया। देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके देख लो आपको आ गया नहीं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको G क्रॉस H निकालना है
और H क्रॉस G निकालना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये इक्वल नहीं होता। जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं ना कि A क्रॉस B ही B क्रॉस A है, तो सेट थ्योरी में ऐसा नहीं होता। दोनों निकालो और खुद से चेक करो कि क्या वो इक्वल है या नहीं है। जी सर। सर अलग अलग है। अलग अलग है ना, ठीक है, बस यही बताना था हेलो। इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो रिलेशन क्या होता है। ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट थ्योरी के बारे में बेसिक चीजें। अब देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेंगी। रिलेशन क्या है कि जैसे एक पर्सन का दूसरे पर्सन से कोई रिलेशन है, वैसे ही सेट थ्योरी में ए सेट का बी दूसरे वाले सेट के साथ में कुछ कनेक्शन है। जैसे यहां देखो, ये जो लिखा हुआ है ना रिलेशन, ए किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है? अली के साथ में। ठीक है भाई, बी किसके साथ में कनेक्ट हो रहा है? भानु के साथ में। और बी का बिनोय के साथ भी कनेक्शन है, सी का चंदर के साथ में कनेक्शन है। इसी तरीके से ये रिलेशन बना। ठीक है भाई। और ये जो डायग्राम है उसको, उसका नाम है एरो डायग्राम, क्योंकि एरो के थ्रू यहाँ बात अपनी कही गई है। जी सर। ठीक है भाई, तो यहां से देखो एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा हमेशा। जी ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब आपके पास ए एक एलिमेंट एक सेट है, बी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करोगे तो रिलेशन जो बनेगा वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। देखो मैं ऊपर वाले एग्जांपल को क्लियर करता हूं। जैसे अगर सिंपल हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते, तो वो कैसे बनता कि ए पहले अली के साथ में कनेक्ट होगा, फिर भानु के साथ, बिनोय के साथ, चंद्र के साथ, ऐसे बहुत सारे बन जाते। ये दिखा भी रखा है यहाँ। ऐसे ही बी कनेक्ट होगा अली, भानु, बिनोय, चंद्र सबके साथ में। तो कुछ विशेष कंडीशन जो इन्होंने दे रखी होंगी हर एक क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन बना वो है अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्र। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आर वाला सेट है ना, वो पी क्रॉस क्यू में से ही तो पाया जाएगा कहीं। जी ठीक है भाई, इसी में से ही होगा, इसका सबसेट होगा। कभी भी रिलेशन बड़ा नहीं हो सकता। जी यहां सर। तक कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आगे की कहानी तभी समझ आएगी। नहीं सर, यहाँ तक तो आगे समझ में। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, पहले वाला जो होता है ना, पहले वाला जो एरो बना हुआ है, ये जो गोला जी है, सर। इसको कहते हैं डोमेन और दूसरे वाले को कहते हैं रेंज। ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि जब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो ये कुछ वर्ड थोड़े थोड़े परेशान करते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। पहले वाला जो होता है उसको डोमेन और दूसरे वाले को कहते हैं रेंज। एक और वर्ड आएगा इसमें, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होगा कि जो दूसरे वाला है इसके सारे एलिमेंट को एक सेट में रखो तो उसको बोलेंगे कोडोमेन। पहले वाले सारे एलिमेंट को सेट में रखो उसको बोलेंगे डोमेन। अब ये रेंज क्या है? जो एलिमेंट ए के एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो रेंज कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो कनेक्टेड नहीं होते, जैसे यहाँ पे दिव्या का कनेक्शन नहीं है। ठीक, जी सर। तो जो कनेक्टेड है उनको रेंज कहते हैं, और बी यानी दूसरे वाले के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं।
देखो भाई, अब ये कोडोमेन, डोमेन, रेंज, इसके बारे में एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो तभी पढ़ के आगे आपको फायदा होगा। A relation may be represent algebraically either by roster method और by set builder, दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट करा जा सकता है एरो डायग्राम से। ठीक है, तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं। देखो भाई, पहला एक सेट दे रखा है ए डिफाइन बाय अ रिलेशन ए टू ए, यानी रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन करा गया है आर का ए क्रॉस ए में, मतलब कोई दूसरा सेट नहीं है, वही सेट है। तो ए क्रॉस ए में कोई रिलेशन है, तो कैसे बनाएंगे? ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, उसको लिखेंगे तो 15 मिनट उसी में चली जाएंगी। ठीक है भाई, ए क्रॉस ए, अगर इसको बनाने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। जी सर। ठीक है, तो ये करना नहीं अभी। फिर अब रिलेशन क्या होगा? ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन क्या होगा? रिलेशन ये है, रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, ये रिलेशन है। मतलब कि जैसे ऑर्डर्ड पेयर हमारा होता है, वो जो y है वो x में एक बढ़ा के, यानी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स है, ये रिलेशन है हमारा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x कोमा एक्स प्लस 1। और ये x और y आएंगे कहां से? ठीक है, यहां से आएंगे a में से। तो अब बनाएंगे कैसे रिलेशन? देखो ध्यान से, बड़ा आसान है। अगर आप x की जगह 1 पुट कर दो, भाई 1 तो रख सकते हैं ना, अगर 1 पुट कर दे तो y 2 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर 3 4 आएगा, 4 5 आएगा, 5 6 आएगा, 6 7। बताओ ये 6 7 वाला आ सकता है या नहीं? मैंने ठीक लिख दिया क्या सब कुछ? ये ठीक लिख दिया क्या? ये 6 7 वाला जो मैंने लिखा, क्या ये आएगा इसमें या नहीं आएगा? नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? 3 1 2 वाले तो समझ में आ गए मेरे, जो ये आपने वैल्यू पुट करी ना इनमें। हाँ, ये समझ नहीं आया क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं। देखो, हमें ये रिलेशन दे रखा है कि y की जो वैल्यू है वो x से एक बड़ी है, x प्लस 1 है। आप x में कुछ भी रखोगे y उससे एक बड़ा ही आएगा। तो वो x के एलिमेंट का चुनाव कहां से करोगे? उनको उठाओगे कहां से? ऐसे ही कुछ भी नहीं रख सकते, तो हम रखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। ठीक है, मतलब ये जो पहले नंबर पे होता है ना, ये x की वैल्यू ली जाती है इसमें से, और दूसरे नंबर पे जो होता है इसमें से y की वैल्यू उठाई जाती है। ठीक है भाई, तो x के लिए हमने क्या करा? पहले 1 रखा, फिर 2 आएगा, इधर 2 रखेंगे, 3 आएगा, 3 रखेंगे, 4 आएगा, 4 रखेंगे, 5 आएगा, 5 रखेंगे, 6 आएगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने 6 रख लिया तो इधर कितना आएगा? 7। और हम y के एलिमेंट कहां से लेते हैं? a में से। तो क्या a में 7 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, हम अपने ब्रैकेट को बस यहीं क्लोज कर देंगे। जी अब सर। समझ आ गया भाई? जी सर। देखो फिर से बताता हूँ एक और बात, कि अगर मैं लिख रहा हूं कि r such that a क्रॉस b, तो इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा और जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, उसमें से जो x के एलिमेंट है वो a में से लिए जाएंगे, और जो y के एलिमेंट है वो b में से लिए जाएंगे। जी सर। वो देखना है हमें कि a के कैसे लेने हैं और b के कैसे लेने हैं। तो ये हो गया हमारा रेंज का कॉन्सेप्ट, सॉरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब एक आध क्वेश्चन आप खुद से करके देखो। ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो भाई करके।
समझ आ गया भाई कैसे बनाना है? जी सर। सर इनकी जो ये मल्टीप्लाई होगी वो 1,4 1,6 ऐसे हाँ हाँ बनेंगे। बिल्कुल फिर 2,9 फिर 2,4 2,6 2,9 बिल्कुल। 3,4 बस जी सर। आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है, देखो वो ठीक है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो आपको हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जी सर। जो आपको करना क्या है, सबसे पहले रिलेशन पे फोकस करो। रिलेशन में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई इज ओड। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो आएगा हमेशा ओड। अब आप ढूंढो कि भाई हम x को कौन से कहां से लेंगे, a में से, और y को कहां से लेंगे, b में से। तो देखो अगर x की जगह x का एक एलिमेंट आप a में से उठाओ और वो 1 मान लो, तो फिर b का क्या लेना पड़ेगा, जब ओड बचाना है नंबर, यानी एक विषम संख्या बचानी है, तो 4 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ा ही आ रही है नहीं सर। भाई, डिफरेंस करके 3 आ जाएगा। फिर 1 6 भी ले सकते हो, लेकिन 1 9 नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन आ जाएगा। फिर अगर 2 की बात करें तो 2 के साथ 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 2 के साथ आएगा 9। फिर अगर 3 की बात करें तो 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, और 3 के साथ 9 नहीं आएगा। फिर इधर है 5, एक्स वाले देखना यहीं से उठा रहे हैं हम ए में से, और 5 की जगह 4 ले सकते हो, 5 की जगह 6 ले सकते हो। ये चेक करो कि रिलेशन तुम्हें समझ आ गया ये वाला। जी सर। बिल्कुल क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो भाई ये हुआ तुम्हारा रिलेशन। अब है एक और इसमें पॉइंट, फंक्शन क्या होता है। रिलेशन सीख लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया, फंक्शन क्या होता है। सर वो अर्जुन नहीं पढ़ रही। भाई पता नहीं, उसका पढ़ तो रही होगी, मैं सोचा कि पता होगा तुम्हें, कोई शादी वादी में ना गई हो। सर पता नहीं उसके पास फोन तो रहता ना, जब तब भी फोन करती हूँ उसके पापा ही उठाते हैं। अच्छा चलो पता कर लियो एक बार क्या चक्कर जी सर। है। देखो भाई ये एक कंडीशन है रिलेशन वाली, जो मैंने तुम्हें यहाँ ये डायग्राम में जो दे रखी है। ठीक है, अब हमें चेक करना होता है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। कौन सा रिलेशन, जितने भी रिलेशन है ना वो सारे के सारे फंक्शन नहीं होते। ठीक है, बस अगर दो रूल को फॉलो कर ले कोई भी रिलेशन तो वो फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो वो कौन से दो रूल है, बड़े आसान है और बड़ी मुश्किल भाषा में लिखे होते हैं बुक्स में, जो एकदम से बच्चों को समझ नहीं आते। मैं बताता हूं आपको, दो रूल है। सबसे पहला रूल है कि बी जो सेट है ना हमारा, या क्यू जो सेट है ये वाला, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। जैसे यहाँ दिव्या खाली बची हुई है, जी सर। तो अगर एक भी खाली ना बचे तो वो फंक्शन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ए का एक एलिमेंट यानी पी का एक एलिमेंट क्यू के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। ऐसा नहीं कि बी दो से कनेक्ट हो रखा है, भानु से भी और बिनोय से भी, जी सर। तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है। ये दोनों ही रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जी सर। यो ठीक है भाई, एक जो यो हाँ जी सर। तो पहला रूल क्या है, मैं रिवाइज कराता हूं। पहला रूल है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। दूसरा रूल है कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। पहले रूल का नाम होता है 1 1, यानी एक का एक ही के साथ में कनेक्शन हो। इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। और दूसरे वाले का नाम है ऑन टू, इसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है भाई, देखो आगे पूरा जी मामला सर। क्लियर हो जाएगा। चलो ये बताओ मुझे कि ये जो एरो डायग्राम बना हुआ है क्या ये फंक्शन होगा? नहीं सर इसमें एक छूट रहा है ना यो हाँ ए वो बी होगा वाला नहीं, मैंने। बहुत बढ़िया, चलो एक की पहचान होगी। अब ये बताओ दूसरे वाला एरो डायग्राम देख के। सर ये भी नहीं है जो इसमें बी है ना, ये जो 4 है ना, जी, ये 2 से हो रहा है, जो ये दो से 25 है कनेक्टेड है, ये भी 2।
बहुत ये बढ़िया, सब दो, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ, जी जो सर, एक क्वेश्चन नंबर 4 में बना होगा, ये तो है सर, ये होगा इसमें फंक्शन। दोनों को फॉलो हो रही है। दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये एक एग्जांपल नंबर 11 है, देखो आपको क्या कैसे करना है, मैं एक करके बताऊंगा, बाकी आप करना। इसके एरो डायग्राम बनेंगे। पहले वाले में एक्स के एलिमेंट लिखे जाएंगे 2 3 4, दूसरे वाले में वाई के एलिमेंट लिखे जाएंगे, फिर इनको कनेक्टेड करवा दो। 2 1 से कनेक्ट होगा, 3 भी 1 से कनेक्टेड हो गया, 4 2 से कनेक्टेड हो गया। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि ए का एक एलिमेंट बी के, सॉरी, बी का एक एलिमेंट ए के दो एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड हो रहा है। जी सर, चेक करो ये वाली बात, दोनों रूल हमारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ध्यान से। सर जो जो बी वाली है इसमें थोड़ा सा कोई छूट भी नहीं रहा, हाँ ठीक है, और जो तो एक तो हो रहा फॉलो, जो ये ए है ना, 1 1 वाला, ये भी वैसे। जी सर, देखो 1 1 वाले को फिर से सुनो। 1 1 में क्या था कि ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड हो, तो 2 1 से जी कनेक्ट सर, हो गया, ठीक है। जी सर, 3 3 भी 1 से ही हो रहा। 3 भी 1 से कनेक्टेड है तो अलग अलग ही, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड हो रखा है, 2 1 से भी कनेक्टेड होगा और 2 2 से भी, ऐसा तो नहीं है ना। जी सर, ये फंक्शन है फिर तो इसका मतलब ये फंक्शन है, ध्यान रखना, बहुत बारीक सा अंतर है। जी सर, अब सेकंड और थर्ड को करके बताओ, फिर मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, वहां से इसको कर लेना। जी सर। सर जो सेकंड है ये तो फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है, और थर्ड वाला सर कर रही हूँ इसको। सेकंड में ये 2 3 4 और ये 2 3 4, तो 2 2 से कनेक्ट हुआ, फिर 2 4 से भी कनेक्ट हो गया, तो फंक्शन नहीं होगा भाई, ये ध्यान से देखना, क्योंकि ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड हो गया ना। जी सर, ये 4 डबल बार लिख दिया था मैंने। हाँ, जी सर, अब इसको देखो, सेट वाला 1 ये है हमारा 1 2 3 4 5 6, और उधर 2 3 4 5 6 7, तो कनेक्ट होगा 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से, बिल्कुल ठीक है। 1 1 भी है और बी में कोई खाली भी नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये होगा फंक्शन। फर्स्ट और थर्ड फंक्शन है और सेकंड फंक्शन नहीं है, ये पता करना आ गया। जी सर, देखो अब 2.3 जो एक्सरसाइज है इसमें, वो आपको करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, बाकी जो डोमेन और रेंज बचेंगे ना, वो ट्राई करके देख लेना, अगर हुए तो ठीक है, नहीं तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई, जी तो सर, आपका काम ये है 2.1 2.2 और 2.3 को पूरा मैंने पीडीएफ सेंड कर दी,
इसको देख के अच्छे से सीख लेना रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तब जाके वो आपको बिना किसी एफर्ट के समझ आ जाएगी। जी सर। ठीक है भाई, जी सर। चलो ठीक है। और उससे एक बार बात कर लेना, अपनी क्लास मिस ना करे। जी सर, सुबह कर लूंगी मैं कल को बात हाँ से। ठीक है।